आई डोंट नो हाउ शुड आई पुट दिस अप। ऐसा भी होता है कि मैंने अभी ना राम मंदिर का जो इशू चल रहा है, जो वहाँ पे चोरी हुई है, तो उधर के जो जजेस हैं ना, सॉरी उधर के जो लॉयर्स हैं, उन्होंने बोला कि हम कोई भी इनको रिप्रेजेंट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि समटाइम्स यू फील कि जैसे हमारे देश में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था, अजमल कसाब, हम्म, ठीक है, उसको भी हमारे यहाँ से किसी ने रिप्रेजेंट तो किया था, ठीक है। किया था। तो इज इट फेयर कि यार करना चाहिए रिप्रेजेंट? बहुत अजीब सा क्वेश्चन है ये कि फॉर एग्जाम्पल एक टेररिस्ट है, मैं क्यों रिप्रेजेंट करूंगा उसे? यार उसने तो मेरे देश का खराब किया, हम्म, बट मुझे कहीं ना कहीं तो जुडिशरी को भी अलाइव रखना है, हम्म। जस्टिस सिस्टम को भी अलाइव रखना है। तो हाउ डू यू गाइस मेक दिस स्टमक? See, if I'll broadly answer this question, there's a difference between the letter of law and the spirit of justice. The letter of law tells me कि ठीक है, ये हुआ, इसके अंदर ये सजा है, उस पर्टिकुलर ठीक है। क्राइम ये सजा है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ जस्टिस टेल्स मी कि क्या एक्चुअली ये इसने क्राइम किया है, या ये इस वजह से अगर ये इस स्टेज पे ये क्राइम इसने कर दिया है, ये क्या इसकी मेंटल स्थिति रही होगी। सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक आदमी है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, ठीक है। और वो उसको उसके पेन उठ रहा है, और वो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। उसने सारी रेड लाइट्स ब्रेक कर दी हैं, ठीक है, और वो किसी का एक्सीडेंट करते करते बचा है, एंड वहाँ उसको पहुंचाया उसने हॉस्पिटल। अब कहने को वहां पे उसके चालान भी कट गए हैं, किसी ने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है कि ही वाज स्पीडिंग हिज कार एंड वो उसने 100 से ऊपर ले गया, ये वो। बट स्पिरिट ऑफ लॉ अलग चीज है कि उसके ऊपर वो सेक्शंस लगने चाहिए, लेकिन वो सॉरी, लेटर ऑफ लॉ इज डिफरेंट, बट स्पिरिट ऑफ लॉ क्या कहती है, स्पिरिट ऑफ जस्टिस क्या कहती है उसके अंदर, कि वो बेचारा था, वाइफ बचा रहा था कि अपनी, वो बचाने की कोशिश इमरजेंसी कर था, रहा हाँ। था। वो कोई क्राइम कमिट नहीं करना चाहता था, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था, इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशनली उसे। क्राइम में सबसे बड़ा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में हम ये चीज देखते कि इंटेंशन, व्हाट मैटर्स इज इंटेंशन, कि इंटेंशन क्या थी उस इंसान की, उस हिसाब से हम चीजें डिसाइड करते हैं। कि अगर सी, आज जो दिल्ली के अंदर कुछ लॉयर्स क्या सोचेंगे, कहीं अगर शोलापुर में या समझिए और कोई छोटी जगहें होती होंगी, मुझे नहीं पता, एमपी वगैरह में कोई जगह होती होंगी, देवास, तो वहां के लोग कैसे सोचते होंगे, यू कैन नॉट कंपेयर। एवरीवेयर इंडिया में बहुत स्टेट्स हैं, बहुत जगहें हैं, देयर इज नो सिमिलैरिटी। बट ठीक है, जिस जगह उन्होंने ये डिसीजन लिया, अपनी जगह सोचा होगा कि भाई हम बायकॉट करते हैं, हम नहीं करेंगे, वो इट इज आउट ऑफ इमोशन। बट व्हाट विल हैपन एक्चुअली, जस्टिफाइड तो यही है कि ठीक है, हर चीज, हर इंसान को हक है अपने आप को रिप्रेजेंट कराने। क्रिमिनल भी करवाते हैं, जो जिसके ऊपर मर्डर के चार्ज होते हैं, रेप के होते हैं, सब करते ही है भाई। Country Defense. and justice doesn't run on emotions. Yeah, absolutely. It runs on logic. Yes, the letter of law and the spirit of justice is different. This is the first time I've heard these two terms. मैंने ये पहली बार सुनी है जिंदगी में। So it is not the same. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर आप शॉक हो जाते हैं कि इस किस सिचुएशन में। अब कोई लड़की थी, उसने अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किसी आदमी को मार दिया, तो आपको प्राइमा फेसाई क्या दिखा पुलिस को कि मर्डर हुआ, वो आदमी पड़ा हुआ है, तो क्या वो उसको मर्डर के चार्ज में डाल देंगे? पुलिस वाले तो अपने हिसाब से, जो आईओ है वो तो अपने हिसाब से लगाएगा धाराएं। हाँ, तो आप ये सोचो ना, उसने सेल्फ डिफेंस में किया, तो ये तो बाद में कोर्ट में प्रूव होगा ना। हाँ, ये बाद में, जैसे अब बहुत सारे केसेस ये डॉरी डेथ वाले, कि अगर वाइफ का, वैसे तो लोग ऐसे गलत प्रूव करते हैं, बट अगर वाइफ एक्चुअली मेंटली सिक थी और उसने किसी भी डिप्रेशन में आके, हो सकता है उसका किसी और बंदे से अफेयर था, उसके चक्कर में इसने सुसाइड कर लिया, बट पुलिस तो सबसे पहले हस्बैंड को अरेस्ट करेगी ना, न्यूली मैरिड था, डाउरी डेथ हो गई जी। तो लेटर ऑफ लॉ एंड स्पिरिट ऑफ जस्टिस इज दैट अ लॉयर हैज टू डिफरेंशिएट, and that is the art, that how the lawyer presents the case. Okay. समझ रहा है कैसे करना है आगे जिंदगी में? You understood? हाँ, मैं समझ रहा हूँ मैम। आप टीचर भी बन सकते थे। टीचर बन सकते, कभी मॉडल बन सकते थे, टीचर बन सकते। नहीं, आप सिखा अच्छा रहे हो, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में।
अच्छा, एक और चीज, जैसे पर्सनल, मैं भी पर्सनल चला गया हूँ, ये सब खत्म हो गया है मेरा, ठीक है। ना अम, ऐसा भी होता है कि क्या नाम है, नहीं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन हाँ, वेरी सिंपल टर्म सो दैट यू नो जितने भी बच्चे, क्योंकि ये हमारे व्यूअर्स हैं जितने भी, नॉर्मल लेमैन भी सुनेगा, बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े लोग भी सुन सकते हैं, हम्म, सो दे शुड अंडरस्टैंड इट। द लैंग्वेज शुड नॉट बी सो हार्ड दैट इट जस्ट गोज लाइक अ बाउंसर ओवर द हेड कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया। हम अभी जो जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसमें हमें एक और चीज़, मैम, जो मैंने ना आज ज़्यादातर वेब सीरीज़, टीवी, इनसे ही नॉलेज मिलती है, और उसमें मैंने जितना देखा है ना, उसमें कहा जाता है कि तुम्हें पहले ना तुम्हारे पे अपराध लगा दिया जाता है और तुम्हें उसको अनप्रूव करना है। ये इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जस्टिस सिस्टम है। जैसे मतलब द यू नो द ex- ओनर लाइक आपके ऊपर है ये टू प्रूव दैट यू आर एन इनोसेंट हाँ, पर्सन, यू नो वो आप ये कहना चाहते हैं कि यस, हाँ, कि एग्जाम्पल, जैसे जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं हाँ, आप, राइट? कि कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी इंसान के साथ किसी ने कुछ हादसा हो गया और उसको दूसरा बंदा साइड पे, एट द साइट पे मिला पुलिस को कि भाई ये बंदा वहां प्रेजेंट था, तो उस पे केसेस लग गए। अब उस इंसान का चाहे कोई रिलेशन नहीं है उधर, वो उसको प्रूव करना है कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूँ। अब वो प्रूव करेगा कि मैं इस समय यहाँ पर था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने नहीं मर्डर किया है। तो क्यों सामने वाले को भी करना पड़ेगा, उसको भी वो भी चांस मिलेगा, उसको भी मिलेगा पूरा, वो भी बताएगा ना कि क्यों ये गिल्टी है, क्यों। तो आपके बोलने से क्या हो जाता है? उसको भी बताना पड़ेगा। अब जैसे कोई लड़की है वो बोलती है मेरा रेप हो गया, तो क्या उसकी एमएलसी नहीं होती है? वो भी जब जाती हम्म, है उसकी भी एमएलसी होती है, सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तभी तो जाके एफआईआर होती है। ऐसे थोड़ा कर देती है।